हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मैनेजियल अकाउंटिंग। मैनेजियल अकाउंटिंग क्या होता है और कवर करेंगे हम उसके मीनिंग को। यानी कि इसके मीनिंग को कवर करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को कवर करेंगे और उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की ओर एक बार नज़र डालें हम, तो हमने देखो कहाँ तक कवर कर लिया। हमने पिछला जो लेक्चर लिया था ना, वो हमने निवास स्थान और कर दायित्व पे लिया था। ये कवर किया था हमने पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रबंधकीय लेखांकन, उसका अर्थ, उसके महत्व क्षेत्र, कार्य और उसके उद्देश्यों को कवर करेंगे और उसके वित्तीय और फाइनेंशियल लेखांकन में अंतर को भी देख लेंगे। ठीक है जी, तो ये पूरा सिलेबस दे रखा है आपको। और देखो कोई थोड़ा सा सिलेबस बचा है तो हमारा अकाउंटिंग यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे किस पे, व्यवसाय संगठन और प्रबंध पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है जी। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो देखो प्लेस ऑफ रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी यहाँ तक कर लिया हमने। यहाँ से आज करते हैं और कहाँ तक हो जाएगा हमारा सिलेबस, फिर हमारा यहाँ तक कवर हो जाएगा सिलेबस, है ना। तो फिर देखें हम तो ये एक दो लेक्चर और लगेंगे तो पूरा ही हमारा अकाउंटिंग का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब बात करें हम कि मैनेजियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैनेजियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो मैनेजियल और फाइनेंशियल दो चीज़ें होती हैं। तो मैनेजियल अगर अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो मैनेजियल प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंटरनली टू एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ना, मैनेजर्स और एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेंगे ही। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेंगे ही, और करेंगे कौन सी वाली, इंटरनली। ठीक है ना, इंटरनली इन्फॉर्मेशन की बात होगी। ये हमारा मैनेजियल अकाउंटिंग होता है और मैनेजियल को ही हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अगर हम बात करें किसकी, फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फाइनेंशियल में इन्फॉर्मेशन तो फाइनेंस की ही प्रोवाइड करी जा रही है, बट ये किसके लिए होता है फाइनेंशियल वाला, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। जैसे कि लैंडर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, रेगुलेटर्स एजेंसी हो गई हमारी, है ना। इन लोगों को प्रोवाइड करना, तो वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है ना, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इंटरनली अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तो मैनेजियल हो गया, और एक्सटर्नली की जा रही है तो वो फाइनेंशियल हो गया। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, मैनेजियल और मैनेजमेंट दोनों ही सेम होती हैं। ठीक है ना, मैनेजियल अकाउंटिंग को ही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ये एक ऐसा मेथड है अकाउंटिंग का जो कि क्रिएट करता है क्या, स्टेटमेंट क्रिएट करता है, रिपोर्ट बनाता है और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। किसके लिए हेल्प करता है ये मैनेजमेंट को, मेकिंग बेटर डिसीजन रिलेटेड टू देयर बिजनेस परफॉर्मेंस। कि बिजनेस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे ना, मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगी हमारी, उसके लिए एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके, इन सारी चीज़ों को क्रिएट करके जो वो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है ये। ठीक है ना, मैनेजर अकाउंटिंग इज प्राइमरली यूज फॉर इंटरनली प्रोसेस। हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि मैनेजर अकाउंटिंग किससे रिलेट कर रहा है, ये इंटरनली पर्पज के लिए होता है। इंटरनली पर्पज का मतलब क्या हो गया कि ये मैनेजमेंट को या फिर बात कर लें हम एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें किसकी, फाइनेंशियल की, तो वो एक्सटर्नल लोगों को, जैसे कि लैंडर हो गया, इन्वेस्टर, इन सारी चीज़ों के लिए। अब इम्पोर्टेंस की बात कर लें मैनेजियल अकाउंटिंग में, तो इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैनेजियल अकाउंटिंग का, इज टू असिस्ट करना। किसको असिस्ट करना, मैनेजमेंट को। सबसे पहली बात तो मैनेजियल अकाउंटिंग इंटरनली काम करेगा, ये इंटरनली काम करेगा, हमने अभी पढ़ा। इंटरनली काम करने से मतलब
क्या हो गया, इंटरनली काम कर रहा है तो एक तरीके से कि ये कंपनी से, ये बिजनेस से रिलेट करेगा, एक्सटर्नली किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं करेगा। तो ये असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को ऑफ अ कंपनी इन एफिशिएंटली परफॉर्मिंग, कि वो अच्छे से काम कर पाए, कंपनी वो अच्छे से वर्क कर पाए, हमारा बिजनेस, इसके लिए हेल्प करता है ना जी। एंड फंक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, ये हमारा इंटरनली चीज़ है, तो प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कि ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनली तो हम सेट करते हैं। तो और इंटरनली हमारा मैनेजर अकाउंटिंग करता है ना। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प किस में करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा विद दीज फंक्शन ऑफ फॉलो। अब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि मैनेजमेंट हेल्प करेगा, कि डाटा को प्रोवाइड करने में, एनालाइज करने में, डाटा को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगा, डाटा को एनालाइज करने में भी हेल्प करेगा, एक मीनिंगफुल डिस्कशन में भी हेल्प करेगा, कि मीनिंगफुल डिस्कशन, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी वार्तालाप हो रहा है, उसका मीनिंगफुल डिस्कशन, उसका कोई ना कोई जो वो सॉल्यूशन निकले, और हेल्प करेगा ये हमारे गोल्स को अचीव करने में, गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगा, और यूज करेगा क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को क्वालिटेटिव तरीके से यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंस होती है किसकी, मैनेजरियल अकाउंटिंग की। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्कोप की बात करें हम इसके, तो स्कोप की अगर हम बात करें यहाँ पे, कि स्कोप में मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग का, मैक्सिमाइज करना किसको, प्रॉफिट को, और मिनिमाइज करना किसको, लॉसेस को। और यही देखो मैनेजमेंट का क्या, सबका ही ये पर्पज होता है, कोई भी काम कर रहा है वो, कि प्रॉफिट को तो वो बढ़ाएगा, और जो उसके लॉस होते हैं उसको वो क्या करेगा, मिनिमाइज, उसको वो कम करेगा, और प्रॉफिट को बढ़ाएगा। हर बंदे का यही मोटिव होता है, मैनेजमेंट का भी यही मोटिव होता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग का भी यही मोटिव होता है। इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये किससे कंसर्न कर रहे हैं, डाटा को प्रेजेंट करना, प्रेडिक्ट करना, इनकंसिस्टेंसी ऑफ फाइनेंस, इन फाइनेंसिंग में इनकंसिस्टेंसी हो रही है ना, उसको प्रेडिक्ट करना, और हेल्प करता है ये मैनेजर को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। स्कोप इज क्वाइट वास्ट एंड इंक्लूड करना सेवरल बिजनेस ऑपरेशंस में, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज द रीअरेंजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखी है ना, उसको रीअरेंज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड डिपेंड अपॉन मेकिंग डिसीजन मेकिंग। देखो हमने पिछले भी स्लाइड में एक जगह पढ़ के आया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, ये है ना। मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या देखा जाता है, कि रीअरेंज करना इन्फॉर्मेशन को, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये। सो द मैनेजमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स द मैनेजरियल डिसीजन, ये एनफोर्स नहीं करेगा मैनेजमेंट डिसीजन को विदाउट रेफरिंग द कंक्रीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ये पॉइंट भी याद रखना है। सेकंड की बात करें हम पॉइंट की इसमें, तो व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है हमारा, एक्सटर्नली, हमने पढ़ा था ना अभी कि वो एक्सटर्नली वर्क करता है लेंडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिमिटेड टू न्यूमेरिकल रिजल्ट होता है, लाइक प्रॉफिट और लॉस से रिलेट करेगा। बट इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है हमारा, डिस्कस करता है हमारा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बिहाइंड दोज रिजल्ट के पीछे जो हमारा कॉज, जो हमारा कारण, जो हमारा इफेक्ट, जो हमारे रिजल्ट होते हैं ना, उस चीज़ को मैनेजमेंट डिसीजन बताएंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगी हमारी। और फाइनेंशियल वाले न्यूमेरिकल रिजल्ट की बात करते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की ही बात जो वो की जाती है। इन्वेस्टर क्या देखेंगे कंपनी में, किसी में बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो प्रॉफिट और लॉस से ही तो कम बात करेंगे ना। मैनेजरियल अकाउंटिंग यूज करता है इजी टू अंडरस्टैंड टेक्निक्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्यों यूज करेगा इजी टू अंडरस्टैंड टेक्निक्स, क्योंकि मैनेजमेंट उसकी के हिसाब से ही तो डिसीजन मेकिंग करेगा, है ना। सच एज स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, प्रोजेक्ट अप्रेजल है, या कंट्रोल करना अकाउंटिंग को, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, अब देखो हिस्टोरिकल पास्ट डाटा को भी यूज करते हैं, रेफर करते हैं ना यहाँ पे, कि मैनेजमेंट ऑब्जर्व करता है करंट इन्फॉर्मेशन को, चेक करता है किससे, पास्ट डाटा से, पास्ट परफॉर्मेंस से, अपनी से कंपेयर करेंगे हम किसको, करंट इन्फॉर्मेशन को, तब जाके हम बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है जी। मैनेजमेंट यूज करेगा दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट क्या मैनेजर अकाउंटिंग को यूज करता है
सेट अपने ऑब्जेक्ट बनाने में, फॉर्मेट अपने प्लान बनाने में, जिस भी प्लान को मीट करना है, जो भी प्लान हमने बनाया उसको मीट करने में कैसे हम उन प्लानों को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए भी हेल्प करते हैं हमारे मैनेजरियल अकाउंटिंग। कंपेयर करते हैं हम परफॉर्मेंस को वेरियस डिपार्टमेंट से, ये भी चीज़ हमारी मैनेजरियल अकाउंटिंग बताती है। आगे पढ़े हम तो मैनेजरियल अकाउंटिंग यूज की जाती है किसके लिए, फोरकास्ट के लिए। कंक्रीटेंस कंसंट्रेट है नहीं, सॉरी, कंसंट्रेट ऑन सप्लाइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी कंसंट्रेट होना चाहिए एक तरीके से। वुड बी ईज टू इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम रादर देन अराइविंग फाइनल सॉल्यूशन। देखो फाइनल सॉल्यूशन पहुंचने से पहले हमें प्रॉब्लम्स को ही तो आइडेंटिफाई करेंगे, सब इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करेंगे, तभी तो हम एक तरीके से अराइव कर सकते हैं ना फाइनल सॉल्यूशन पे, है ना। तो मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये है, इसका मैनेजमेंट का स्कोप होता है, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का स्कोप होता है, और ये आपको याद भी रखना हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम टेक्निक्स की बात कर लें, किसकी, मैनेजरियल अकाउंटिंग की। तो टेक्निक्स की अगर हम बात कर लें तो इन ऑर्डर टू अचीव बिजनेस के गोल्स को अचीव करना, मैनेजरियल अकाउंटिंग यूज करती है नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग वाले, कि मार्जिनल एनालिसिस करते हैं और कंसंट्रेट एनालिसिस करते हैं। मार्जिनल एनालिसिस में क्या आएगा कि दिस एसेस करना किसको, प्रॉफिट को अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जितनी भी हमने कॉस्ट लगाई, वेरियस कॉस्ट जो हमारी खर्च हुई ना, उससे हम ये देखेंगे कि कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। ये हम मार्जिनल एनालिसिस में देखेंगे कि कॉस्ट को कंपेयर करेंगे प्रॉफिट से। इट प्राइमरी डील विद द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, इट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना, विच रिक्वायर नोइंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ कंपनी। सेल्स को मैक्सिमाइज करना, जब सेल्स मैक्सिमाइज हो जाएगी हमारी तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज, प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो हियर द सेल्स को मैक्सिमाइज करना इज द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट बिजनेस हैड सोल्ड व्हेन द कंपेयर द टोटल सेल्स ऑफ द बिजनेस। दिस इज यूज टू डिटरमाइन द यूनिट वॉल्यूम। यानी कि कहने का मतलब यही हो गया सिंपली कि प्रॉफिट को हम कैसे देखेंगे, जितनी भी हमने वेरियस कॉस्ट खर्च की ना उसके हिसाब से हम प्रॉफिट को जो वो कैलकुलेट करेंगे। मार्जिन एनालिसिस में ये चीज़ होती है, और कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को, जो कि हम MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरीके से सेल्स में से माइनस कर देते हैं इसको, है ना। MOS सेल्स माइनस MOS करके हम ब्रेक इवन पॉइंट पे भी पहुंच जाते हैं। तो अब उसके बाद पढ़े हम कंसंट्रेट एनालिसिस। कंसंट्रेट में क्या होता है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग मॉनिटर करता है, यहाँ पे मॉनिटर करने की बात हो रही है, वहाँ पे एनालाइज कर रहे थे ना हम इन्फॉर्मेशन को। मार्जिनल में हम प्रॉफिट और कॉस्ट को देख रहे थे, हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे थे, किसमें, मार्जिनल एनालिसिस में। कंसंट्रेट में मॉनिटर करेंगे किसको, कंसंट्रेट करेंगे प्रॉफिट पे एंड कैश फ्लो पे, कितना फ्लो हुआ, कितना कैश आया हमारे पास विद द रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया, जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किया, उससे रिलेटेड हमने कितना कैश अर्न किया, कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया, उस चीज़ को मॉनिटर करना, ये हमारा कंसंट्रेट एनालिसिस होता है। इस एनालिसिस में प्रिंसिपल बॉटलनेक एंड प्रॉब्लम दे कॉज एंड कैलकुलेट करना, देयर इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का, प्रॉफिट पे कितना हो रहा है और कैश फ्लो पे कितना हो रहा है। ये सारी चीज़ों को हम कंसंट्रेट एनालिसिस में देखते हैं। अब हम कैपिटल बजटिंग की बात कर लें, इसी में चल रहे हैं अभी हम पॉइंट, है ना। टेक्निक्स ही चल रही है हमारी मैनेजर की। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होगा, एनालिसिस करना इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना भी हमने बड़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना, बड़ी मात्रा में कहीं पे पैसा लगा देना, जहाँ से हमें लंबे समय तक, आने वाले समय तक हमें जो वो प्रॉफिट अर्न होता रहे। कोई भी मशीनरी वगैरह परचेज कर ली हमने, वो सारी चीज़ें वो हमारी कैपिटल बजटिंग का पार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड डिसीजन लेना। इन दिस एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मैनेजरियल अकाउंटेंट्स जो होते हैं कैलकुलेट करते हैं किसको, नेट प्रेजेंट वैल्यू को एंड इंटरनल रेट को टू रिटर्न टू हेल्प मैनेजर। ये हेल्प करता है मैनेजर को विद कौन सा कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारा अच्छा है, कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करना यहाँ पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को। ये सारी चीज़ें हमारी जो वो कैपिटल बजटिंग के अंदर आती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, ये डील करता है, डिटरमाइन करता है एक्चुअल कॉस्ट को, गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट और सर्विसेज को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा आता है हमारा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है उसकी, उस चीज़ पे फोकस करता है। ये प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व किया जाता है किसमें, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, इसमें ओवरहेड चार्जेस है हमारे, असेसमेंट और डायरेक्ट कॉस्ट हमारी है,
है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, बेचे गए माल की लागत क्या है हमारी, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। अब ट्रेंड एनालिसिस की बात करें हम या इसके एंड फोरकास्टिंग की, तो इसका ये प्राइमरी किसके साथ डील करता है, वेरिएशन इन द प्रोडक्ट कॉस्ट की वेरिएस यानी किसी भी प्रोडक्ट की वेरिएशन क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट की वेरिएशन क्या है, कितनी बार वो क्या कहाँ पे कितने कितने एक तरीके से उसकी प्राइस में चेंज हो रहा है। इसका रिजल्ट मतलब क्या हुआ, हेल्पफुल करता है आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ फाइंडिंग एफिशिएंट वे टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व करना अंडरलाइनिंग इशू इशू को अंडरलाइनिंग करने के लिए रिजॉल्व करने हैं ना, अंडरलाइनिंग इशू जो आ रहे हैं ना उसको रिजॉल्व करना, और वेरियस कॉस्ट प्रोडक्ट की वेरियस कॉस्ट जो होती है ना उसको भी जो है वो यहाँ पे देखा जाता है ना, उसको भी यहाँ पे उसके साथ डील कौन सा करेगा, हमारा ट्रेंड एनालिसिस और फोरकास्ट। ठीक है जी, ये करेगा हमारा प्राइमरी, इसका ये मोटिव हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे लिमिटेशन पे। मैनेजियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है कि ये तो इंटरनली, सबसे पहले तो ये इंटरनली चीज़ों को देख रहा है केवल, तो मैनेजियल अकाउंटिंग में डिफाइंड द पेस एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन येट इट इज सेट ऑफ ड्रॉबैक। बट नाउ अगर हम बात करें इसकी, तो वी नो, हम जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो मैनेजियल डिसीजन के लिए डिपेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बट इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ड्यू टू हिज द स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस किसी भी कंपनी की हम कैसे देखें, अकाउंटिंग डिसीजन पे ही तो देखेंगे ना, जिसमें फाइनेंशियल चीज़ें इंक्लूड नहीं हुई, और फाइनेंशियल चीज़ें हमारी जो एक्सटर्नली बात कर रही थी, है ना, डिपेंड करेगा जी सोली ऑन क्वालिटी ऑफ बेसिक रिकॉर्ड। ये देखो क्वालिटेटिव चीज़ों पे हमारा मैनेजियल अकाउंटिंग बेस था, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो वो क्वांटिटेटिव पे बेस था, है ना, वो क्वांटिटेटिव पे बेस था। मीनवाइल डिफरेंस मैनेजर में इंटरप्रेट करते सेम इन्फॉर्मेशन को इन द डिफरेंस पे डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब देखो कंपनी के मैनेजर हैं, है ना, कंपनी के मैनेजर हैं, वो अपने अपने तरीके से उसी इन्फॉर्मेशन को जो वो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वो देखेंगे, है ना, अपने तरीके से देखेंगे। इसका मतलब देयर माइट बी बायस, ये भी एक तरीके का बायस हो सकता है ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो जाती है। अगर मैनेजर अकाउंटिंग सिस्टम इज द मोस्ट सूटेबल, देखो मैनेजर अकाउंटिंग मोस्ट सूटेबल तो है फॉर बिगर एंटरप्राइजेस के लिए, विच आर द एट द पीक ऑफ द ग्रोथ, जो कि पीक लेवल पे होगी ग्रोथ के, जो कि ग्रोथ लेवल पे अभी चल रही है, एक टॉप लेवल पे काम कर रही है ना। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द कंपनी कैन अफोर्ड कर सकती है प्राइस इंस्टॉलिंग ऑफ द सिस्टम इन द प्लेस, वो बिल्कुल अफोर्ड कर सकती है जब ग्रोथ लेवल पे चल रही है वो, तो उसको प्राइस से थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाता है तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई उस पर लॉस नहीं पड़ेगा। इवन देयर प्रोफेशनल टू मेक द बेस्ट ऑफ इट प्रिवेंट टू कंपनी फॉर फ्यूचर फ्रॉम फ्यूचर मेल्ट डाउन्स। कहने का मतलब क्या हो गया, ड्रॉबैक देखो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक क्या बन गया कि ये केवल सूटेबल है बिगर एंटरप्राइजेस के लिए, तो ये भी इसकी एक तरीके से लिमिटेशन हो जाएगी। अब मैनेजर अकाउंटिंग हेल्प करता है एनालाइज करने में रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज बाय ए कंपनी, जो कि कंपनी यूज करती है किस लिए, इंक्रीज करती है वो अपनी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है वो अपनी, कोई भी कंपनी है नहीं, तो ये प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है इन द रेगुलेटर इंटरवेनिंग यूजिंग इजी टू अंडरस्टैंड टेक्निक्स सच एज स्टैंडर्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, प्रोजेक्ट अप्रीजल, ये हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले स्लाइड में, है ना। अब फंक्शन की बात कर ले हम इसके कि मैनेजर अकाउंटिंग के फंक्शन क्या होते हैं, कि मैनेजर अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होता है क्या, कलेक्टिंग, एनालिसिस और रिपोर्टिंग। किसी भी डाटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, लास्ट में हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस, जो भी हमने ऑपरेशंस, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस चीज़ के ऑपरेशन की बात हो रही है। और फाइनेंस ऑफ हिज बिजनेस, बिजनेस के फाइनेंस की बात होगी, ये हमारी मैनेजर अकाउंटिंग में आ रहा है ना। तो दीज रिपोर्ट आर जनरली डायरेक्टेड टू द मैनेजर, बिल्कुल मैनेजर के बिजनेस के मैनेजर कोई तो डायरेक्ट करेगा ना, देंगे ये इन्फॉर्मेशन, ये भी रिपोर्ट जो हमने दी लास्ट में कलेक्ट किया हमने, एनालिसिस किया, और रिपोर्ट जो हम मैनेजर को देंगे हम, रेदर देन टू एनी एक्सटर्नल एंटिटी। ये हम एक्सटर्नल एंटिटी को क्यों देंगे, क्योंकि मैनेजर अकाउंटिंग तो हमारा इंटरनली रिलेट करता है, सच एज शेयर होल्डर हो गए, लेंडर हो गए, इनको नहीं देंगे हम, है ना, इन्वेस्टर हो गए, इनको नहीं देंगे। द फंक्शन ऑफ मैनेजर अकाउंटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि मार्जिन एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, कंट्रेंट एनालिसिस हो गया, टारगेट कॉस्टिंग हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ट्रांजैक्शन एनालिसिस हो गया, और कैपिटल बजटिंग एनालिसिस हो गया। ठीक है ना, उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना,
तब स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम कि मार्जिन एनालिसिस क्या होता है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से फंक्शन पढ़ रहे हैं इसके मैनेजर के। तो मार्जिन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन करना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अमाउंट को डिटरमाइन करना, या कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस जनरेट, कि कितना कैश आ रहा है बिजनेस में हमारे में कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, है ना, सच एज लाइन, कस्टमर, स्टोर या रीजन्स, कहाँ से कितना प्रॉफिट हमें, कितना कैश आ रहा है, या कितना प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, वो हमारा मार्जिन एनालिसिस होता है। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करें तो कैलकुलेट करना मिक्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड, देखो मिक्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट की बात करेंगे, एट विच द बिजनेस एग्जैक्टली ब्रेक इवन इवन, विच इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस पॉइंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस पॉइंट को डिटरमाइन करना, ये हम ब्रेक इवन एनालिसिस में करते हैं। कंसंट्रेट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेट एनालिसिस में अंडरस्टैंड करते हैं प्राइमरी बोटलनेक आर द कंपनी के हाउ दे इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट के प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट को अर्न करने में इम्पैक्ट, यानी कि इम्पैक्ट डाल रहा है ना हमारे रेवेन्यू और प्रॉफिट पे, ये हमारे कंसंट्रेट एनालिसिस में बात करते हैं इसकी, है ना, एबिलिटी, इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ बिजनेस अर्न रेवेन्यू और प्रॉफिट। टारगेट कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो टारगेट कॉस्टिंग में क्या है, असिस्ट करना डिजाइन को न्यू प्रोडक्ट के लिए, एंड एक्यूमुलेट करना कॉस्ट ऑफ न्यू डिजाइंस की कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे हम, या और असिस्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट को, है ना, प्रोडक्ट की डिजाइन को कंपेयर करेंगे, फिर उसको हम टारगेट कॉस्ट लेवल से और रिपोर्ट ही इंफॉर्मेशन टू मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, फिर वो चीज को हम, है ना। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इन्वेंट्री आइटम की बात करेंगे हम किसमें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, एज वेल एज एलोकेटिंग ओवरहेड कॉस्ट को भी हम यहाँ पे देखेंगे। ट्रेंड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिव्यू करते हैं हम किसको, ट्रेंड लाइक वेरियस कॉस्ट इंकर्ड की जा रही है सी, यानी कि वेरियस कॉस्ट को हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं किसमें, ट्रेंड एनालिसिस में, जो कि इफ देयर आर एनी अनयूजुअल वेरिएशन, जो भी वेरिएशन आ जाती है ना किसी भी चीज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पैटर्न से, रिपोर्टिंग रीजन्स ऑफ द चेंज, मैनेजमेंट में चेंज होने से किसी भी चीज वेरिएशन आ गई कोई, तो उस चीज को हम कहाँ पे रिव्यू करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस में। ट्रांजैक्शन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आफ्टर स्पॉटिंग ऑफ वेरिएशन, अब देखो वेरिएशन देखने के बाद हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस करेंगे थ्रू द ट्रेंड एनालिसिस के द्वारा ही, वहां पे हमने रिव्यू कर लिया ना वेरियस कॉस्ट को, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं, स्पॉट कर रहे हैं, वेरिएशन को ही देख रहे हैं। किसी भी एक पर्सन इंगेज करेगा मैनेजरियल अकाउंटिंग में, माइट डीपर इनटू अंडरलाइनिंग इन्फॉर्मेशन, और एग्जामिन करेगा यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को, यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की बात है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट कॉज द वेरियस। देखो ऊपर क्या चीज को रिव्यू कर रहे हैं हम, ट्रेंड एनालिसिस में, ट्रेंड में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या कर रहे हैं हम, जो भी वेरिएशन आई हमें यहाँ पे, जो भी वेरिएशन आई उसके कॉज की बात कर रहे हैं, कॉज ऑफ वेरिएशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अरेंज करेंगे रिपोर्ट, उसके बारे में रिपोर्ट अरेंज करके हम मैनेजमेंट को दे देंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट क्या, कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, कि एग्जामिन करेंगे प्रपोजल टू एक्वायर फिक्स एसेट, जो भी हमने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो वो डिटरमाइन करेंगे इफ दे आर नीडेड एंड व्हाट द अप्रोप्रिएट फ्रॉम द फाइनेंसिंग मे बी विच वी एक्वायर देम, यानी कि जिस भी जगह हमने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जिस भी प्रोपोजल में हमने जो भी एसेट्स हमने परचेज कर रखी होगी, उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा प्रोपोजल, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट है, उस चीज़ की बात हम कैपिटल बजटिंग एनालिसिस में करते हैं। अब आते हैं हम
मैनेजर अकाउंटिंग के लास्ट पॉइंट पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसके, कि मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, गैदर करना और एनालिसिस करना डाटा को। बिल्कुल जी, हम पढ़ के भी आए मीनिंग में। थ्रू विच एक्सपर्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे हम कंपनी की ग्रोथ को यहाँ पे, और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है उस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे। गैदर करेंगे हम इन्फॉर्मेशन को, हेल्पफुल टू मेक अकाउंटिंग डिसीजन के लिए। एवेल्युएट कैसे करेंगे हम कंपनी के ऑपरेशंस को, है ना। हेल्प करना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सारे पॉइंट नॉर्मल है ना, और पढ़ने से क्लियर हो भी रहे होंगे, है ना। इन्फॉर्मेशन को गैदर करना वो हेल्पफुल होगी हमारे किसके लिए, अकाउंटिंग के डिसीजंस के लिए। इससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा कंपनी का। उसके बाद असिस्ट करना मेकिंग एप्रोप्रिएट बिजनेस डिसीजन, बिजनेस में जो डिसीजन लिए जाएंगे ना उसके लिए एक तरीके से हेल्पफुल रहता है हमारा मैनेजियल अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय द मैनेजियल अकाउंटेंट, मैनेजियल अकाउंटेंट होता है उसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये भी एक्सपर्ट लोग ही तो होंगे ये, है ना। यूज किए करेंगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी के बेनिफिट के लिए, और आइडेंटिफाई करेंगे एरिया वेयर द इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, के कौन से एरिया में कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकें वहाँ पे। लास्ट में हम देखें तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के लिए भी हेल्पफुल होती है ये। हमारी ट्रेंड एनालिसिस हेल्प करता है हमारा आइडेंटिफाई करना, इनकन्सिस्टेंसी आ रही है हमारी किसी भी काम में, है ना, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है ये हमारा। और ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को चेंज करने में, एग्जिस्टिंग मेथड जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं ना उसको चेंज करके हम कैसे पहुंच सकते हैं अपने बिजनेस के गोल्स को, कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहता है हमारा मैनेजियल अकाउंटिंग। तो हमने देख लें एक बार कि सिलेबस हमने कहाँ तक कवर कर लिया, कि हमने उद्देश्य पढ़े, इसके कार्य क्षेत्र भी पढ़ा हमने, वित्तीय और प्रबंध लेखांकन में अंतर भी पढ़ लिया कि फाइनेंशियल और प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजियल अकाउंटिंग क्या होता है। फाइनेंशियल वाला हमने पढ़ा ना कि फाइनेंशियल के लिए भी हेल्पफुल रहता है ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बिजनेस फोरकास्टिंग से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।